हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल आकाश पाठशाला में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को कवर किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि गैमेटोजेनेसिस है क्या। मतलब गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, हम लोगों ने वो देखा हुआ था। और जब गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में सारा कुछ जान लिए हुए थे, तो फिर हम लोगों ने देखा कि उस गैमेट को अब आसपास कैसे लाया जाए, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास कैसे ले जाया जाए। मतलब हम लोगों ने फिर गैमेट का ट्रांसफर देखा, गैमेट का फॉर्मेशन देख लिया, गैमेट का ट्रांसफर भी हो गया। अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट आसपास आ गया है, तो इससे अगला इवेंट क्या होगा। आप सभी को पता होगा कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट अब आसपास आ गया तो अगला प्रोसेस क्या होगा, फ्यूजन का प्रोसेस होगा, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो आज जो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो क्या है, फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो जब हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या है, इस फर्टिलाइजेशन के बारे में जानना होगा कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। आप सभी को पता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई हार्ड चीज नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। तो फर्टिलाइजेशन की बात करें, ये होता क्या है, तो जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हुए, ठीक है, और फ्यूज होकर के क्या किए, जाइगोट का फॉर्मेशन किए, तो वो सारा जो प्रोसेस है उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, फर्टिलाइजेशन। ये तो बहुत आसान था कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, उसे हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन बोल दिया। लेकिन एक यहां पे एक नया टर्म सीखना है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहा था, ठीक है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे थे, तो इसके लिए एक टर्म हम लोग यूज करते हैं। वो टर्म क्या है, सिंगैमी। क्या टर्म है वो, सिंगैमी, ठीक है, याद रहेगा, सिंगैमी। अब अगर कोई हम लोगों से पूछे ये सिंगैमी क्या होता है, तो जब गैमेट का फ्यूजन जो प्रोसेस पार्ट में हो रहा है उसे हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, सिंगैमी। देखिए ध्यान, इसमें कंफ्यूज नहीं होना फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी में। फर्टिलाइजेशन के अंदर देखा जाए तो दो चीज हो रहा है, गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब गैमेट का फ्यूजन वाला पार्ट है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंगैमी। दोनों डिफरेंस है दोनों में। फर्टिलाइजेशन जो है उसे कंप्लीट इवेंट है, लेकिन सिंगैमी फर्टिलाइजेशन का एक बस पार्ट है। लेकिन दोनों बहुत हद तक सिमिलर है, सेम नहीं है लेकिन बहुत हद तक सिमिलर है। उस कारण से हम लोग फर्टिलाइजेशन के जगह पे सिंगैमी का यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को क्या पूरा क्लियर कट होना चाहिए, सिंगैमी क्या हो गया। बस अब अगर हम बस गैमेट के फ्यूजन की बात करें तो उसे क्या बोल देंगे, सिंगैमी। लेकिन गैमेट के फ्यूजन के साथ जाइगोट की फॉर्मेशन की बात कर ले तो वो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो अब हम लोग देख लिए कि ये सिंगैमी होता क्या है, ठीक है। अब अगर सोचिए सिंगैमी का मतलब क्या है, फ्यूजन होना। अब ये गैमेट का फ्यूजन होने का दो केस बन सकता है, या तो गैमेट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर फ्यूज करेगा, ठीक है, या फिर वो गैमेट बॉडी के बाहर फ्यूज करेगा। ये दो केस बन सकता है या नहीं, बन सकता है। तो इस बेसिस पे फर्टिलाइजेशन में सिंगैमी कहां पे हो रहा है, उस बेसिस पे फर्टिलाइजेशन को दो भाग में बांटा गया, ठीक है। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिंगैमी, ठीक है, कि सिंगैमी कहां पे हो रहा है, सिंगैमी टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इस बेसिस पे फर्टिलाइजेशन को दो भागों में बांटा गया। अगर सिंगैमी या फिर गैमेट का फ्यूजन बॉडी के अंदर हो रहा है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर में हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाता है वो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं सब में। और जब सिंगैमी का प्रोसेस बॉडी के बाहर हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत यहां तक, सिंगैमी कहां पे हो रहा है उस बेसिस पे फर्टिलाइजेशन को दो पार्ट में बांट दिया गया। जब सिंगैमी का प्रोसेस बॉडी के अंदर हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब सिंगैमी का प्रोसेस बॉडी से बाहर हो उसे क्या बोल देंगे हम लोग, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो
इससे आगे बढ़ने से मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन को देखेंगे। कुछ ज्यादा नहीं देखना है, हल्का हल्का देखना है कि मीडियम क्या है, एग्जाम्पल क्या, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो उसे कवर करने से पहले एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर से, ताकि याद हो जाए आप लोग को। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा फर्टिलाइजेशन क्या है। तो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में जहां पे गैमेट का फ्यूजन हो रहा है और गैमेट फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन कर दे रहा है। उस प्रोसेस को हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन टर्म दे दिया। और जब गैमेट आपस में फ्यूज हो रहा है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो रहा है, उसके लिए जो टर्म यूज कर रहे हैं वो टर्म हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, सिंगैमी। ठीक है। और ये सिंगैमी कहां पे हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है या बॉडी के बाहर हो रहा है, उस बेसिस पे फर्टिलाइजेशन को दो पार्ट में बांट दिया गया। कौन कौन सा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब सिंगैमी बॉडी के अंदर हो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब सिंगैमी बॉडी के बाहर हो। तो यहां तक में तो अब कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे एक एक टाइप जो है फर्टिलाइजेशन का उसे समझने का कोशिश करते हैं। उसके बारे में जो कंसेप्ट हमारे लिए काम का है, एग्जाम के लिए काम का है, क्वेश्चन जहां से आता है उसे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो जब सिंगैमी का प्रोसेस आउटसाइड द बॉडी हो, ठीक है, जब सिंगैमी आउटसाइड द बॉडी हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है आप लोग को कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है। तो जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस या गैमेट का फ्यूजन सिंगैमी हमारे बॉडी के बाहर हो, ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बाहर हो, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब क्वेश्चन आता है, ये सर समझ गए कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो सिंगैमी है वो बॉडी के बाहर हो रहा है, लेकिन कहां हो रहा है, कुछ तो मीडियम होगा, हवा में हो रहा है या जमीन पे हो रहा है या पानी में हो रहा है, कहां हो रहा है। तो अगर मीडियम की बात कर ली जाए तो इसका मीडियम क्या होता है, एक्वेटिक। इसका मीडियम क्या रहता है, एक्वेटिक। याद रहेगा आप लोग को, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का अगर कोई मीडियम पूछ दे तो मीडियम क्या हो जाता है इसका, एक्वेटिक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसा फर्टिलाइजेशन है जहां पे सिंगैमी का प्रोसेस बॉडी से बाहर हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म के, और बाहर जो हो रहा है वो कहां हो रहा है, तो एक्वेटिक में हो रहा है, एक्वेटिक हैबिटेट में हो रहा है। मीडियम कौन क्या है, एक्वेटिक है, किसी लेक में होगा, किसी पॉन्ड में होगा। अब यहां तक तो आ गया समझ में। लेकिन अब देखिए कोई क्वेश्चन पूछ दे किस में होता है, हम लोगों में तो नहीं होता है, हम लोग तो ऐसा कहीं नहीं देखे। तो उसको बोलिएगा कि जो वो देखे होंगे एम्फीबिया जो होता है, एम्फीबियंस जो होते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस जो होते हैं उनके अंदर ये होता है, ठीक है। फिर जो बोनी फिश होते हैं, ठीक है, बोनी फिश के अंदर में होता है। फिर जो लोअर ग्रेड के एनिमल्स हैं जैसे कि आप कुछ फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, उस सभी के अंदर में यह प्रोसेस हो रहा होता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, तीन चीज हम लोगों ने देखा। सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लिया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, और अब आप लोग को याद हो गया होगा। तो एक बार आप लोग साथ में बोलिए कि दिमाग में बैठ जाए, फिर कभी निकले ही नहीं। बहुत आसान है, कुछ नहीं है कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहां हुआ, बॉडी से बाहर हुआ, सिंगैमी का प्रोसेस हमारे बॉडी से बाहर हुआ, उस टाइप के फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बाहर कहां हुआ, बाहर वाटर में हुआ, एक्वेटिक मीडियम में हुआ, ठीक है। तो मीडियम क्या हो गया, एक्वेटिक। किसमें हुआ, एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, तो जो एम्फीबियंस है, जो बॉनी फिश है, जो लोअर ग्रेड के एल्गी है, फंजाई है, उसके अंदर में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है, कुछ है ही नहीं पॉइंट, ठीक है। अब एक बात सोचने वाली है, अभी तक आप लोगों ने देखा कि सारा कुछ क्या हो रहा है, वाटर में हो रहा है। तो जब वाटर में हो रहा है, इसका मतलब फीमेल भी वाटर में है, मतलब फीमेल से मतलब फीमेल गैमेट भी वाटर में है क्या,
और इधर बेचारा मेल गैमेट भी वाटर में है, दोनों है। और जब मेल फीमेल दोनों वाटर में है और यहां पे अगर गौर किया जाए तो फ्यूजन होने के लिए चांस फैक्टर काम कर रहा है या नहीं? कैसे काम कर रहा है वो बता रहा है अभी जस्ट। यहाँ पे क्या काम कर रहा है? चांस फैक्टर। मान लीजिए फीमेल गैमेट यहाँ है लेकिन वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में हो जाए, ठीक है, या फिर मान लीजिए इस डायरेक्शन में हो जाए, इधर तो आ जाएगा फीमेल भी, वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में हो जाए, तो मेल गैमेट क्या हो जाएगा? मान लीजिए मेल गैमेट यहाँ पे है, इस पॉइंट पे वाटर का फ्लो इधर हो गया, तो ये मेल गैमेट धीरे धीरे इधर आ जाएगा, लेकिन फीमेल गैमेट बेचारी यहाँ, ये भी इधर ही आ जाएगी। फ्यूजन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? चांस फैक्टर पे काम कर रहा है। अगर वाटर का फ्लो डायरेक्शन मिल गया तब मेल गैमेट फीमेल गैमेट जाकर के फ्यूज हो जाएगा, नहीं तो वो फ्यूजन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से कि चांस ज्यादा बने, अब मान लीजिए फीमेल भी 1000 है, फीमेल भी 1000 गैमेट दी और मेल भी 1000, बस मानना है ये भी 1000 गैमेट दी, और जब ये दोनों एकदम निकल गया बारिश के बारिश मतलब पॉन्ड में निकल गया, रिवर में निकल गया, किसी भी एक्वेटिक मीडियम में निकल गया, अपना बाहर सैर कर रहा है, कोई ना कोई इस 1000 में से मान लीजिए 900 बिछड़ गया, 900 बेचारा नहीं मिल पाए, बड़ा दुख है, अपना शांति अकेले जाकर के अब जो करना है सो कर रहा है, दिल टूट गया दोनों का। लेकिन बाकी जो 100 बचा, 1000 में से 100 भी तो ऐसा बचा जो आपस में जाकर के फ्यूज हो जाएगा। उस कारण से हम लोग क्या करते हैं, जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वहां पे गैमेट का अमाउंट बहुत ज्यादा हाई लेते हैं, ठीक है, गैमेट का अमाउंट बहुत ज्यादा हाई लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे चांस फैक्टर काम कर लेता है, और गैमेट का संख्या हाई होने के कारण से जो ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जो गैमेट का संख्या हाई होने के कारण से जो ऑफ स्प्रिंग का जो संख्या हो रहा है वो भी क्या हो रहा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बहुत ज्यादा हो रहा है। कोई दिक्कत इसमें? तो जानने वाली बात यह है कि क्वेश्चन कैसे आएगा यहां से। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऑफ स्प्रिंग का जो संख्या है, काउंट है, वो ज्यादा क्यों है? ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव में डाल दे तो रीजन चांस फैक्टर, भाई चांस फैक्टर है। यहां पे कुछ सियोरिटी तो नहीं है कि अगर मेल गैमेट निकला फीमेल गैमेट निकला, कुछ सियोरिटी तो नहीं है कि 1000 में से 1000 फ्यूज करेगा ही करेगा। नहीं कर पा रहा है ना, इधर उधर भाग जा रहा है, ये लोग फ्यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे चांस फैक्टर वाटर के फ्लो के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वाटर के पास तो अपना सेंस है ही नहीं। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये फ्यूजन? वाटर के फ्लो के ऊपर, वाटर किधर फ्लो हो रहा है। उस कारण से वहां पे मेल गैमेट भी ज्यादा, फीमेल गैमेट भी ज्यादा, कि प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा रहे फ्यूज करने की। 1000 में से 10 ही फ्यूज करे, 15 ही फ्यूज करे, फ्यूज तो करे, लेकिन इस चक्कर में हो क्या जाता है कि ऑफ स्प्रिंग का अकाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये बात किसका हो गया? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है, कुछ बड़ा है नहीं और कुछ हार्ड है नहीं, क्या बहुत इजी है, एक बार देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने किसको बोल दिया कि जब सिंगैमी का प्रोसेस बॉडी से बाहर हुआ तो उसे हम लोगों ने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल दिया। फिर क्वेश्चन आया अपने दिमाग में कि बॉडी से बाहर कहां हुआ, कुछ तो मीडियम रहा होगा, तो वो मीडियम कहां था? वाटर। इसका मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? वाटर में। अब आया कि वाटर में हो रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये होता है, ये तो समझ गया। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल भी तो पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल डाल देगा, चूज करो कौन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या याद रखना है? बॉनीफिश हो गया, एम्फीबियंस हो गया, ठीक है, और फिर जो लोअर ग्रेड के एल्गी हो गए, फंजाई हो गए, वो सब क्या कर रहा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहा है। ये सारा कुछ तो देख लिए, लेकिन फिर कहीं से क्वेश्चन बनाने दिख गया कि भाई इसमें ऑफ स्प्रिंग का संख्या बहुत ज्यादा हाई क्यों होता है, ऑफ स्प्रिंग का काउंट बहुत ज्यादा हाई क्यों होता है? उसका आंसर क्या है? क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है वो चांस फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो वाटर के फ्लो पर डिपेंड कर रहा है। वाटर का फ्लो सही रहा तो फ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। उस कारण से गैमेट का संख्या ज्यादा बढ़ाना पड़ता है कि एक आदमी जाकर के फ्यूज हो जाए।
ठीक है। और उस एक आध के चक्कर में अगर बाय चांस बहुत ज्यादा फ्यूज हो गया तो ऑफस्प्रिंग का संख्या बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे टाइप पे चलते हैं। और दूसरा टाइप कौन सा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए इसके भी नाम में काम छुपा हुआ, इंटरनल। इंटरनल मतलब क्या हो गया, कॉलेज में इंटरनल एग्जाम होता है, तो कॉलेज के अंदर ही एग्जाम हो रहा है, ठीक है। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर ही जब सिंगैमी का प्रोसेस हो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो सिंगैमी कहां होगा, सिंगैमी इन बॉडी, ठीक है। जब बॉडी के अंदर ही सिंगैमी का प्रोसेस हो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और जो सिंगैमी का प्रोसेस जब बॉडी के अंदर में हो रहा होता है तो इसका अगर एग्जांपल की बात कर ले, हम लोग खुद है उसके एग्जांपल, ह्यूमंस मान लीजिए, ठीक है। कुछ एक्वाटिक एनिमल्स जैसे आप कार्टिलेजनस फिश ले लीजिए, कार्टिलेजनस फिश जो है, ठीक है। ये सब क्या है, उसके अंदर में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। अब यहां पे एक बात देखना है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो ओवा है या ओवम है, ठीक है, ओवम मान लो, ओवम है या फिर एग है, वो केवल एक ही होता है। रीजन, क्योंकि ये तो फिक्स है कि ओवम जो है सो हमारे बॉडी में है। अब यहाँ पे चांस फैक्टर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या है, श्योरिटी है कि भाई फ्यूजन तो होना ही होना है। अगर स्पर्म या मेल गैमेट निकला तो श्योरिटी है कि अब ये ओवम फ्यूज हो ही जाएगा, हो जाएगा। तो फिर श्योरिटी कहाँ नहीं हो रहा है, तो जब मेल गैमेट मान लीजिए इधर से निकला, इधर से मान लीजिए मेल गैमेट निकला, तो इस कंडीशन में इसको ट्रैवल करना है, ठीक है। और कल ही के लेक्चर में बताए हुए थे, जब कोई गैमेट ट्रैवल कर रहा है तो बीच में उसको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारा चीज, जब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो वहां भी हम लोग देखेंगे। और पॉलिनेशन के केस में कल भी देखे हुए थे कि कहीं और जाकर के बर्ड गिरा दे रहा है, वाटर का फ्लो कहीं और चला जा रहा है, ठीक है। तो उस कारण से मेल गैमेट का काउंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। लेकिन ओवम का अमाउंट तो एक ही है, तो फ्यूज तो एक ही होगा। ऑफस्प्रिंग यहाँ पे हमेशा क्या होता है, कम होता है। अगर हम लोग देखा जाए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो ऑफस्प्रिंग यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। और जो स्पर्म का संख्या या मेल गैमेट का संख्या जो रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है कि फाइनली बस एक जा करके ओवम से फ्यूज कर जाए, बच करके निकल जाए, वो सारा बैरियर को वो क्रॉस कर जाए। तो इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये याद रखना है आप लोग को कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या हो गया कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस या फिर जब सिंगैमी का प्रोसेस बॉडी के अंदर ही हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जा रहा है, तो इसका एग्जाम्पल हो जा रहा है ह्यूमंस, ठीक है। फिर जो कार्टिलेजिनस फिश है वो, ये सब क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल आप लोग को इसमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन का बात, फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने देख लिया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद कभी कभी ऐसे भी होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए भी ऑर्गेनिज्म हो गया, वो कैसे होता है वो हम लोग को देखना है। तो एक प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थोजेनेसिस। क्या बोल देते हैं, पार्थोजेनेसिस। अब इसको समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है ये, ठीक है। बस बने देखो, बहुत मजा आने वाला है इसमें। नॉर्मली क्या होता है कि ये फीमेल गैमेट है, ठीक है, ये फीमेल गैमेट है और ये रहा मेल गैमेट। ये दोनों जब फ्यूज होता है तो क्या बना, जाइगोट बना, ठीक है। और ये जाइगोट डेवलप होकर के क्या बना दिया, ऑर्गेनिज्म बना दिया, ठीक है। नॉर्मली ये प्रोसेस होता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि बस और बस जो फीमेल का एग है, ठीक है, यही क्या कर देता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो जब इस टाइप का प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, पार्थोजेनेसिस। मतलब अब अगर कोई हम लोग से डेफिनेशन पूछे कि पार्थोजेनेसिस क्या होता है, तो पार्थोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिधर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन किए ही हो जाता है। ये तो बस अभी डेफिनेशन आप लोग को याद रखना, कैसे होता है वो अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, और बहुत
बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होगा वो, ठीक है। तो पार्थोजेनेसिस का प्रोसेस क्या हो गया कि जब कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के, ठीक है, उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, पार्थोजेनेसिस। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, ठीक है। अब इस केस में क्या हो सकता है, या तो मान लीजिए कि मेल अगर निकलेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अगर मेल ऑफस्प्रिंग आ गया तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आरेनोटॉकी बोल देते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना चाहे तो जान लीजिए। जब मेल होगा तो क्या बोल देते हैं हम लोग उसको, आरेनोट्रॉपी। जब फीमेल होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, थैलीटॉकी बोल देते हैं। और जब मेल या फीमेल में दोनों हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एम्फीटॉकी, ठीक है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको, ये इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग को अभी डेफिनेशन ही जानना है, लेकिन डेफिनेशन रटना तो है नहीं, हम लोग को समझना है। तो बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आप लोग को कि जब कोई एक बिना फ्यूजन के ही, फ्यूजन का प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, न्यू इंडिविजुअल को जन्म दे रहा है, बर्थ दे रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, पार्थोजेनेसिस। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं कि ये पार्थोजेनेसिस होता क्या है, ये कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखिए, अगर इसका एग्जाम्पल का बात कर लें तो एग्जाम्पल इसका क्या होता है, जैसे रोटिफर्स हो गया, ठीक है, लिजार्ड हो गया, ठीक है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। और एक जो हम लोग अभी देखने वाले हैं वो क्या है, हनी बी, ठीक है। अब हनी बी के बारे में एक चीज खास बात है कि हनी जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, ठीक है। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे समझ लीजिए, कोई एक ही, जैसे मान लीजिए कि हीरो, बॉलीवुड के में जो हीरो, मतलब जैसे वरुण धवन हो गया, रणवीर सिंह हो गया, सलमान खान हो गया, ये सब हीरो है, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, बस समझाने के लिए, ये है नहीं, फैक्ट बात नहीं है। जैसे मान लीजिए एक हीरो हो गया, ठीक है, हीरो एक ग्रुप है, किसी ऑर्गेनिज्म का हीरो एक ग्रुप हो गया, और उसके अंदर में कोई ऐसा है जो बस क्या कर रहा है, सीरियस रोल कर रहा है, कोई ऐसा है जो कॉमेडी कर रहा है, कोई ऐसा है शाहरुख खान जैसा जो रोमांटिक रोल कर रहा है, ठीक है, इस टाइप का रोल कर रहा है। लेकिन टर्म हम सबके लिए क्या यूज कर रहे हैं, हीरो है, तो सब हीरो ही, लेकिन कैरेक्टर अलग अलग दिखला रहा है हीरो ही, लेकिन कैरेक्टर अलग अलग दिखला रहा है। इस टाइप का जो रहता है कि ऑर्गेनिज्म एक ही रहे, क्लास एक ही रहे, और कैरेक्टर अलग अलग दिखलाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये तो क्या बस समझने के लिए, ठीक है। अब हनी बी में कैसे होता है, तो आप सभी को पता होगा कि हनी बी 3 टाइप का हो गया, ठीक है। कौन कौन सा हो जाता है, सो देखिए, सबसे पहले क्या हो गई, क्वीन, ठीक है, फिर वर्कर, ठीक, अब फिर क्या होता है, ड्रोन, ठीक है। तो देखिए, क्वीन और वर्कर जो है ये दोनों क्या है, फीमेल है, ये दोनों क्या है, फीमेल है। लेकिन दोनों फीमेल होने के बावजूद दोनों अलग अलग कैरेक्टर शो कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। कौन कौन सा कैरेक्टर शो करते हैं, ये क्वीन का काम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। और इस वर्कर का काम क्या, नाम ही में इसका काम है, जो भी वर्क हो रहा है उसको करने का इसका काम है। तो देखिए, है दोनों फीमेल ही, क्वीन भी फीमेल है, वर्कर भी फीमेल है, लेकिन दोनों का काम अलग है। एक का काम बस और बस रिप्रोडक्शन करना है, और दूसरे का काम क्या है कि बस और बस काम ही काम, और कुछ है ही नहीं, है। तो सेम होने के बावजूद, फीमेल होने के बावजूद दोनों अलग अलग कैरेक्टर दिखला रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। यहां तक तो हम लोग देख लीजिए। तो यहां से हम लोग क्या देखें कि पॉलीमॉर्फिज्म में अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा ना, ठीक। अब हम लोग क्या देख लिए कि जो क्वीन है वो क्या कर रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। तो अब एक ऐसा क्वीन का एज आएगा या फिर ऐसा फेज आएगा जब ये क्वीन क्या होगी, सेक्सुअली मैच्योर्ड हो जाएगी, ठीक है। क्वीन क्या हो जाएगी, सेक्सुअली मैच्योर्ड हो गई। और जब ये क्वीन सेक्सुअली मैच्योर्ड हो गई तब ये हवा में उड़ी, ठीक है। अब वो फ्लाई की, और उस फ्लाई को हम लोग क्या बोल देते हैं, नप्चुअल फ्लाइट। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नप्चुअल
फ्लाइट। ठीक है, याद रहेगा, क्वीन सेक्सुअली मैच्योर्ड हुई, और जब सेक्सुअली मैच्योर्ड हुई तो अब रिप्रोडक्शन इसको करना है, उसमें क्या कि वो हवा में उड़ी, तो उस फ्लाइट को हम लोग क्या देते हैं नाम, नुप्चियल फ्लाइट। फ्लाइट मतलब उड़ना हो रहा है, तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, नुप्चियल फ्लाइट। ठीक है, अब ये पता है जो ये ड्रोन है, ये ड्रोन क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। ठीक है, अब ये मेल क्या करेगा, जब ही देखा कि क्वीन हवा में उड़ी, ये बेचारा पीछे 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 चला जाएगा, इसके चला गया। बहुत सारा ड्रोन रहता है, बहुत सारा ड्रोन चला गया, अब जो उसमें रेस में आगे निकला वो चला गया किसके पास, क्वीन के पास पहुंच गया। ठीक है, और जब क्वीन के पास गया तो यहाँ पे क्या हुआ, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ। ठीक है, क्वीन के पास जब वो लोग गया तो वहां पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ, लेकिन जब ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस खत्म हुआ तो ये क्वीन जो है सो जो ड्रोन था उसको भगा दी। ठीक है, उसको अपने से दूर कर दी, और जैसे ही वो दूर गया बेचारा गम से मर गया। ठीक है, और जब मर गया ये, तब फिर जो बाकी और भी जो ड्रोन था वो गया कि अब तो हो गया, वो लेके चला गया रानी को, तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर, और घर पे कौन है, वर्कर। तो वर्कर लोग भी क्या कि इस ड्रोन को वापस भेज दी, जाओ तुम रानी के पीछे जा रहे थे तो जाओ, अब उधर ही जाओ, बाहर ही रहो। तो इस बेचारे में ये जो ड्रोन है ना घर का रहा ना घाट का रहा, घर भी चला गया, रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाया, तो ये ड्रोन बेचारा तो अब मर गया। ठीक है, ये तो हो गया किसका, ड्रोन का। लेकिन अब क्वीन पे आए हम लोग, क्वीन का देखें तो क्वीन क्या की है, जब रिप्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, जब सेक्सुअल इंटरमिनेशन हुआ उनके बीच में, तब ये स्पर्म को स्टोर कर ली। वो क्या की, स्पर्म को स्टोर कर ली, और जब जरूरत हुआ, जब उसको रिप्रोडक्ट करना हुआ, तब वो फ्यूज करके नया इंडिविजुअल आ गया। अब यहाँ पे देखिए दो केस हो सकता है। अब ये मान लीजिए ये क्वीन है, तो यहाँ पे दो केस बन रहा था, या तो फर्टिलाइज होगा ऑर्गेनिज्म, या फिर नॉन फर्टिलाइज होगा। ठीक है, तो नॉन फर्टिलाइज्ड वाला क्या होता है, नॉर्मली एग से, और एग क्या है, एन रहेगा, ये पता है कि गैमीट हमेशा हैप्लॉइड रहता है। ठीक है, तो जो नॉन फर्टाइल मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के जब वो एग इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला हुआ था, पार्थोजेनेसिस। ठीक है, तब किसका फॉर्मेशन कर देता है, ड्रोन का। ये ड्रोन क्या रहता है, हैप्लॉइड नेचर का रहता है, आप लोग को पता होगा। तो इससे पहले तो बस रट रहे होंगे ड्रोन हैप्लॉइड कैसे होता है, वो भी अब समझ में आ गया होगा कि पार्थोजेनेसिस के कारण ही जो ड्रोन रहता है वो क्या रहता है, हैप्लॉइड नेचर का रहता है। ठीक है, और जो फर्टिलाइज है, फर्टिलाइज के केस में अब दो चीज हो सकता है, बनेगा तो फीमेल, ये तो फिक्स हो गया, लेकिन फीमेल भी अब दो तरह की हो सकती है। ठीक है, क्या, एक तो वर्कर, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकती है, क्वीन। लेकिन ध्यान रखना है कि एक जो हनी बी का कॉम जो है उसमें बस और बस एक क्वीन एक समय पे रह सकती है। ठीक है, एक साथ दो क्वीन कभी नहीं रह सकती है। इस कारण से जो ज्यादा चांस किसका रहेगा, अब इस वर्कर का, और यही वर्कर बाद में, ठीक है, जब रॉयल जेली फीड करवा दिया जाएगा इसको, तो ये किस में हो जाएगी कन्वर्ट, क्वीन में। ठीक है, तो ये नॉर्मल किसका बात हो गया, हनी बी का। तो बस ये एक एग्जाम्पल और पार्थोजेनेसिस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहानी था। तो याद आप लोग को क्या क्या रखना है, आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। और आप लोग को याद क्या क्या रखना है वो देखिए। आपको याद, सबसे पहले तो याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन क्या हो गया। तो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस हो गया जहां पे मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है फीमेल गैमेट से, और जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हुए, उसके लिए जो टर्म यूज किया हम लोग, उसको सिंगैमी बोल दिए। और ये सिंगैमी कहाँ पे हो रहा है, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, उस बेसिस पे फर्टिलाइजेशन को हम लोगों ने दो पार्ट में बांट दिया। जब बॉडी के अंदर हो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर हो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मीडियम हो गया वाटर, एग्जाम्पल क्या हो गया, जो एम्फीबियंस है। ठीक है, और जो वहां पे ऑफस्प्रिंग का काउंट क्या रहता है, काफी ज्यादा रहता है। वह इंटरनल की बात कर ले तो इंटरनल में एग्जाम्पल क्या हो गया, ह्यूमंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, कार्टिलेजिनस फिश हो गया। ठीक है, ये किसका हो गया, इंटरनल का। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का काउंट बहुत कम होता है।
फिर हम लोगों ने पार्थोजेनेसिस देखा। पार्थोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस है जहां पे न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है। जैसे कि किसमें हम लोगों ने देखा, हनी बी में। हनी बी के अंदर जो हो रहा था ड्रोन का फॉर्मेशन, वो अनफर्टिलाइज्ड एग से हो रहा था, जिसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, पार्थोजेनेसिस। सो अगर आपको यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में पूछें और इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके, और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।